हेलो पीपल, आप सब कैसे हैं। मैं अच्छा हूं, होप करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे डाउट्स जो स्टूडेंट्स को रहते हैं, पर्टिकुलरली डू, डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिंग ऑफ एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और इसमें वर्ब की फॉर्म कैसे फिल की जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के सेंटेंसेस में भी गलती करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेन कुछ जनरल सेंटेंसेस के साथ में, देखते हैं उनमें हम कैसे वर्ब की फॉर्म भरते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इससे पता लग रहा है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में है। वर्ब की फॉर्म कौन सी भरी जाएगी इसके बारे में हम कुछ नीचे तक जाने के बाद इस पे आएंगे, टॉपिक फिर दोबारा आएंगे कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी। पहले हम देख लेते हैं कि इनमें किस किस टाइप की कंडीशन है, क्या क्या इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं, सेंटेंसेस हैं। सेकंड में आई जनरली ब्लैंक नॉट टीवी ऑन संडे। जनरली, यूजुअली, एवरीडे, ओकेजनली, इस टाइप के डेली, इस टाइप के सेंटेंसेस मतलब कोई एक्टिविटी जो रेगुलरली होती हो तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी हैबिट वाले काम है। या तो उस हैबिट के कारण वो काम करता है या वो कार्य नहीं करता है, उसकी हैबिट कैसे फॉर्म हो चुकी है वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास सेकंड वाला सेंटेंस है वो समथिंग अबाउट हैबिट है कि उसकी हैबिट कैसी है। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है वो हमने एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ में ऐसा 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 किस कारण होता है, ऐसा होता आया है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस भी जनरली ट्रूथ के बारे में है कि ये ऐसी ट्रूथ है, सच्चाई यही है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फोर्थ सेंटेंस में आते हैं हम। मंकी ब्लैंक नॉट और ब्लैंक वर्ब है और जिंजर। अभी तक के बिहेवियरल पैटर्न को देखते हुए ये पता लगता है कि बंदर को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, उसको वो खाता है, उस चीज़ को वो नहीं खाता है। तो ये हमारा हैबिट के बारे में है, उसके बिहेवियर के बारे में है। हैबिट और बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में आई ब्लैंक नॉट ब्लैंक वर्ब फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। अगेन हमारे पास में ये सेंटेंस हमने जनरली वाला लिखा था, अभी हमने डेली वाला दोबारा से लिख दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग की है। हमने यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, इसलिए हमने दो सेंटेंस वहाँ पे लिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सैम ब्लैंक नॉट ब्लैंक हिज टीथ आफ्टर डिनर, ये भी उसकी हैबिट के बारे में है। मीन्स ये उसकी रूटीन थिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक मैथमेटिक्स डिमांड हार्ड वर्क। ये हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ये एक जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ हो गई है कि इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये है पर्सपेक्टिव है लोगों का
कि ऐसा होगा तो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, हरीज फॉर लॉन्ग वॉक ऑन संडे। ये भी आपका हैबिट है, और ये वाला भी ऑलमोस्ट उनकी हैबिट के बारे में है, और ये वाला इसमें रूटीन में बस वहाँ पे आती है या नहीं आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले सेंटेंस में या तो हमें उनकी हैबिट के बारे में पता लगेगा, या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पता लगेगा, या वो रेगुलरली होने वाली कोई एक्टिविटी है, वो किसी पर्सन की ना होकर के पर्सन की होती है तो हम कह सकते हैं कि हैबिट है, लेकिन दूसरे टाइप की एक्टिविटी भी होती है, वो रूटीन में होती रहती है। तो उस टाइप के सेंटेंस हमारे सामने है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस से कि इसमें हमने क्या फॉर्म यूज़ करनी है। टीचर हमें पढ़ाते टाइम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, प्लस एस या ईएस ऐड करें, और अगर वो क्वेश्चन है या वो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज, और साथ में यदि रिक्वायर्ड है तो उसका नॉट का यूज़ करें। लेकिन यहीं पे आने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे तो हम एस लगाएं, कहाँ ई एस लगाएं, यदि ना लगाएं तो क्यों नहीं लगाएं, और डू डज आ गया है तो कुछ भी ना लगाएं, ऐसा कैसे होता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं इन टेंसेस में कि हमको किस किस की आवश्यकता पड़ने वाली है इनको फिल करने के लिए। पहला सेंटेंस को हम लेते हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एक नाउन है, और हमें टीचर ने बताया कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो हमें वर्ब यहाँ पे जो फिल करेंगे उसके साथ में एस या ई एस लगाना है। लेकिन यहीं पे हमें कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि लगाएं तो किस पे लगाएं और किस पे ना लगाएं, किस पे एस लगाएं, किस पे ई एस लगाएं। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमें इस टाइप के सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के लिए डेफिनेटली हमारे सब्जेक्ट को लेके चलना होगा, क्योंकि यही हमारा बेस रहेगा कि यहाँ पे क्या भरा जाना है। तो इससे पहले हम करें इसको, इसमें फिल करें, हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन में आप देखते आए हैं आई, माई एंड मी, ये आप सिंगुलर में यूज़ करते हैं। इनका प्लूरल वी, आवर और मी का बन जाता है अस। ये आई क्या है, माई क्या है, ये मी क्या है, इस बात को छोड़िए कि कौन सा नॉमिनेटिव है, कौन सा पजेसिव है और कौन सा ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज होने वाला प्रोनाउन है। इस बात को छोड़िए, फिलहाल ये देखिए कि ये फर्स्ट पर्सन है।
इसके बाद सेकंड पर्सन, यू, योर एंड योर्स। ठीक, ये भी नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड एक्यूजेटिव, ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि इस टाइप के सेंटेंसेस में वर्ब को चूज करते टाइम केवल इनको देखना है, इनको यूज नहीं करना है, इनका हमारे पास कोई यूज नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, ये प्लस लिखने के बाद ही गड़बड़ शुरू होती है। प्लस सिंगुलर, यहीं से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन शुरू होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इनको छोड़ करके इस यूनिवर्स में जो बच गया वो सब थर्ड पर्सन ही है। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, इनको छोड़ करके जो बच गए वो सब ऐसा मानिए थर्ड पर्सन ही है, जिनको हम फील कर सकें, देख सकें, टच कर सकें, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो सब थर्ड पर्सन ही है। तो ये बताइए, क्या ये वाटर बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे वाटर, क्या इनमें से किसी में से है या नहीं है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाटर इनमें से किसी में भी नहीं है, और वाटर एक नाउन भी है, वाटर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये साफ पता लग रहा है कि हमारे पास ये वाटर क्या है, थर्ड पर्सन है। इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होता है कि एक चीज हमें और देखनी होती है। थर्ड पर्सन मिल गया हमें, ठीक है, वेल, इसके बाद और एक नेक्स्ट स्टेप चलता है, वो ये देखना होता है हमें कि थर्ड पर्सन तो है, साथ में क्या इसकी एक और पॉइंट जो हमारे पास, हमें इसको फिल करते टाइम देखना होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इन दोनों में से कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देख पा रहे हैं वाटर हमारे पास ये सिंगुलर है। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन होने के बाद सिंगुलर हो, एक वचन हो, एक हो, तो हम कह सकते हैं कि या एक हो या वो अकेला संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। संपूर्ण ये वाटर कंप्लीट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वर्ड में जहाँ पर भी जितने भी वाटर हैं वो सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये इसको हम सिंगुलर मान सकते हैं कि ये सिंगुलर है, क्योंकि सभी को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको एक साथ लेके चल रहा है ये। यदि वाटर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और साथ में या तो एस देंगे या ईएस देंगे, या तो एस देंगे या ईएस देंगे। ये डिसाइड हो गया है कि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इससे ये हमें ये तो श्योर हो गया है, या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि इसमें एस लगाएं और ईएस लगाएं तो उसका बेस क्या होगा।
इसके बाद ये वर्ब को उठाकर यहाँ ले आएंगे, जस्ट देखने के लिए कि हम इसमें एस लगाएं या एस लगाएं। इस वर्ब में हमारे पास ये जो लास्ट के 1 और 2 अल्फ़ाबेट है, इनको हमें देखना है कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आया हुआ है। इसमें वॉयल है वर्ब, नेक्स्ट वाले में आप देख पा रहे हैं इसमें वॉयल है, इसमें CH है, इसमें R है, इसमें E है, इसमें O है, इसमें SH और इसमें भी O, इसमें X एंड E एंड गो। यदि उस वर्ब की एंड में, वर्ब की जो एंडिंग है उसमें S, SH, CH, O, X एंड Y है। S, SH, CH, O, X एंड Y है, तब हम उसको ES देंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम एक बार फिर से देखते हैं। मैं इसको दोबारा से रब कर देता हूं, स्लो पेस पे इसको हम एक बार दोबारा से लेते हैं। मैंने आपको बताया हैबिट वाले जो सेंटेंसेस हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले हों, या ऐसा कह सकते हो कि जिसमें डेली, जनरली, एवरीडे, ओकेजनली, या उसको देखने से पता लगता हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये एक्सेप्टेबल ट्रूथ है, ऐसा इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता। या किसी कोई प्रोसेस ऐसा है जो रेगुलरली हो रहा है और वो फंक्शन में आ गया है, वो फैशन में है, वो कस्टम में वो आ चुका है, वो ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, उसको भी कह सकते हैं कि वो सब इस टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे अभी मैं इसको यदि लेफ्ट से लिखता हूँ तो ये मेरी हैबिट बन जाएगी, और कह सकते हैं टीचर राइट्स विद लेफ्ट हैंड, तो ये मेरी हैबिट हो गई। और यहाँ से हम शुरू करते हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के बारे में सबको पता है, कोई भी आप पोल पे जाएं, चाहे नॉर्थ में जाए चाहे साउथ पोल पे जाए, 100 डिग्री पे आप बॉयल करेंगे, 100 डिग्री पे जाएंगे तो वो बॉयल शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन ईस्ट से ही आता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेस्ट में सेट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और भी बहुत सारे, सन साइन करता है स्काई में, ये भी एक ट्रूथ है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में, लेकिन फिलहाल हमने इसको लिखा है तो ये कह सकते हैं कि ये सब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हैं, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यूज़ करना होता है, साथ में एस या ईएस ऐड करना होता है। अगर हमें उसको नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना होता है। यदि हमें उसको क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटरी करना है, तो कह सकते हैं उसको डू या डज को
स्टार्टिंग में यूज़ करना है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि हमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोबारा से एक बार देखिए, इसमें हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, साथ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एस की, ई एस की, और डू की, और डज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा सब्जेक्ट है। एक लाइन में बोलता हूँ कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, साथ में वो सिंगुलर भी होना चाहिए। थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो हम दोबारा से लिखते हैं इसमें कि फर्स्ट पर्सन कौन से थे, सेकंड पर्सन कौन से थे। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, इनका प्लूरल हो गया वी, आवर, अस। वैसे हम यहाँ पे इनको कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूजुअली इनको भी नहीं कर पाएंगे, केवल इनको कर पाते हैं क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव मतलब ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। और सेकंड पर्सन हमारे पास में है यू, योर एंड योर्स। ये भी कह सकते हो, ये इसमें यू एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम इसको, बाकी ये नहीं आएंगे। इनको छोड़ करके जो भी बच गया इस यूनिवर्स में वो सब थर्ड पर्सन है, चाहे उसको हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, सब थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए वाटर, इट मीन्स वाटर इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन है ही, थर्ड पर्सन। तो हमने बताया था इसमें वर्ब भरते टाइम हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड पर्सन। ओके, एक कंडीशन तो ये हमारी पूरी होगी कि थर्ड पर्सन है। साथ में थर्ड पर्सन पूरी होने के बाद हमें देखना है वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। वाटर, वाटर ये जितने भी इस वर्ड में वाटर है सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वाटर कहीं का भी हो वो उसको यहाँ पे हमने ले लिया है। तो ये हमारा वाटर का, वाटर्स कभी प्लूरल नहीं देखा आपने, ये सिंगुलर ही है। तो हम कह सकते हैं हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, ये थर्ड पर्सन भी पूरा हो गया, साथ में हमारा सिंगुलर भी हो गया। तो हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने के बाद सिंगुलर भी है, तो हमें इस वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठा लाओ, यहाँ पे ए लेके आ गए, और इसको या तो एस दे दो या ई एस दे दो। कहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं हम इसको, या तो एस लगाओ या इसमें ई एस लगाओ, या तो वाटर बॉयल्स या वाटर BOILS। अब हमें डिसाइड करना है कि इसको बॉयल के साथ में एस या ई एस लाने के लिए तो हमने कंडीशन ये देखी, इसके बाद हम यहाँ पे बॉयल लेके आ गए और हमने डिसाइड कर दिया कि इसको देना है, एस देना है या ई एस देना है, किस पे हम टिक लगाएं, कौन सा हमें देना है। और इसको लगाने के लिए हमें देखना है इस वर्ब के लास्ट 2 अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास में, ये देखो एल है। ऐसे ही जितने भी हमारे पास वर्ब है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वॉच है, फेवर है, इसके बाद टेस्ट, गो, ब्रश,
यहाँ पे हमने पहले ही वर्ब दी हुई है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है यहाँ पे, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप का के सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब देनी है केवल, वो डू और डज में से वो बाद में आएंगे उस पर, लेकिन वर्ब तो पहले यहाँ पे डिमांड हमने लिख दी है। डिमांड और गो अगेन एंड रिलैक्स, कम एंड गो। इन सब के लास्ट में हम ये एल सी एच आर ई गो एस एच, डिमांड अगेन गो एक्स ई गो। ये मैंने किसी पे एक पे किया, किसी पे दो पे किया, ये मैं लिखने के बाद आप खुद देख पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि किसी भी वर्ब के एंड में एस एच एस एस एच सी एच ओ एक्स एंड वाई हो, उस वर्ब को हमें ई एस देना है, बाकी को एस लगाना है। यहाँ पे देखिए ये एल है, सी एच है, तो इसका मतलब इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ई एस, इसमें ई एस नहीं लगेगा, इसमें एस लगेगा। फेवर में क्या लगेगा वो हम हर किसी सेंटेंस को देखते हुए आएंगे। और कहीं कहीं पे एस एच भी मिलेगा, सी एच भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, ओ भी मिलेगा, एक्स भी मिल जाएगा, फिर भी अपने साथ वो ना तो एस लेंगे और ना ही ई एस लेंगे। वो हम इसके बाद देखने वाले हैं कि क्यों नहीं लेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है एंड सिंगुलर है तो उसकी वर्ब को फिल करते टाइम फर्स्ट फॉर्म लेके आ जाओ, उसी की जो फर्स्ट फॉर्म यूजुअली लिखी रहती है, साथ में एस या एस लगा दें। एस लगाएं या एस लगाएं, इसको डिसाइड करने के लिए वर्ब के लास्ट दो अल्फ़ाबेट को देखें। यदि उसमें एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ एक्स वाई हो तो ई एस लगा दें, नहीं तो एस लगा दें। अभी तक हमने, क्योंकि एक और टाइप के सेंटेंस बाद में मैं बताऊंगा कि वो दिख जाए तो हमारा ये सब टाइप की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमें फिर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं देखना फिर हमें कि एस लगाना है या ई एस लगाना है, वो हम बाद में देखने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट में हमारा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है, आई जनरली, मैंने बताया था डेली, जनरली, एवरीडे, ओकेजनली। ओके, हमारे फर्स्ट कंप्लीट हो गया वाटर बॉयल्स। तो बॉयल्स में हमने ये ई एस नहीं आएगा, एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल है। सेकंड में आए जनरली, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ओकेजनली, ये ऑलवेज, इस टाइप के सेंटेंसेस कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें भी सेम कंडीशन लागू होती है। तो हमें इसमें सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, ये आई। मैंने बताया था कि अगर हमें यहाँ पे वर्ब के साथ में एस या एस लेना है तो उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही, तो पहली कंडीशन ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो एस या एस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है या तो हेल्पिंग वर्ब डू या हेल्पिंग वर्ब डज की। इनको यूज़ करके हम नेगेटिव बना सकते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि मैं इसको डू दूँ या मैं इसको डज दूँ। अब फिर देखिए, अगर वही थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन है तो डज देंगे, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो आंख बंद करके आप डू दे देंगे। कैसा है? नहीं, थर्ड पर्सन
हो, ज़रूरी नहीं है कि फिर आप डज दे पाएंगे। थर्ड पर्सन भी हो, साथ में वो सिंगुलर भी हो, तो आप डज देंगे। जैसे मैंने तब बताया था, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो एस या इस देते हैं, ऐसे ही थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तब ही हम उसको डज दे पाएंगे। अगर थर्ड पर्सन भी है और साथ में प्लूरल है तो फिर डज नहीं दे पाएंगे। थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए तब डज देंगे, नहीं तो थर्ड पर्सन भी है तो भी डू। हमें पता है ये फर्स्ट पर्सन, इनके साथ तो हमें देना ही है डू, सेकंड पर्सन के साथ भी देना है, थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं अगर वो प्लूरल में है तो। अगर वो सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में है तो उसको डज दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, आई जनरली, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, तो क्या देंगे आप पे, आई के साथ में क्या आएगा, ये डू। आई जनरली डू नॉट। इसके बाद वर्ब आ गई, वॉच। सर आपने बताया था कि लास्ट में अगर सी एच है तो ई एस देना है, लेकिन अभी एक नई कंडीशन में ऐड करता हूं, यदि आपके पास डू डज आ गए, उस सेंटेंस में डू या डज का यूज हो गया तो फिर भूल जाइए एस या एस को, आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी देख चुके हैं यहाँ पे कि ये डू और डज बढ़ते टाइम देख चुके हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्लूरल वाली कहानी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। यदि डू और डज का यूज हो गया तो बस केवल वॉच ही रह जाएगा। आई जनरली डू नॉट वॉच टीवी ऑन संडे। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर्च्यून फेवर्स। ये कहावत की तरह है, तो फॉर्च्यून कभी प्लूरल नहीं होता है, फॉर्च्यून्स नहीं कहते, फॉर्च्यून ही होता है। और ये थर्ड पर्सन की तरह काम में लिया हमने, और इसमें लास्ट में आर है क्योंकि वो एस एस एच सी एच ओ एक्स वाई नहीं है, तो इसमें एस लगा दिया। फेवर्स मंकी, मंकी की हैबिट क्या होती है। नेक्स्ट, मंकी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, डू या डज, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो डज। मंकी डज नॉट। इसके बाद एस लगाना है या एस लगाना है, वो चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई नॉट। आई के साथ में क्या आएगा, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन है तो डू। नॉट डू और डज हो गया तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है कि एस लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि डू डज आते ही एस ई एस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आई डू नॉट गो, अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं होता, डू डज नहीं होता, तो हमें देखना पड़ता है इसके साथ में क्या लगाना भी है या नहीं लगाना है। आई डू नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। सैम नॉट हिज टीथ आफ्टर डिनर। सैम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट। और ये ब्रश, यहाँ पे मैंने ये वाला सेंटेंस नो इंग्लिश में लिखा है कि देखिए अभी तक सैम डज नॉट ब्रश हिज टीथ आफ्टर डिनर, ये उसकी हैबिट है। यदि इसमें ये नहीं होता और ये सेंटेंस ऐसे होता, सैम ब्रश हिज टीथ आफ्टर डिनर, तब हमें देखना पड़ता कि एस या लगाना, अरे एस लगाना है या नहीं है। तो सैम हमारे पास में थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर भी है, तो इसका मतलब या तो एस मिलेगा देने के लिए या ई एस मिल जाएगा। अब डिसाइड करते हैं कि एस देना है या ई एस देना है, तो लास्ट में देखिए आप ये ई एस लगाने की कंडीशन पूरी कर रहा है। ब्रश, ब्रशिज, तो क्या हो जाएगा, ब्रशिज। लेकिन यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट लिखा हुआ था, सैम डज नॉट। डज नॉट लिखते ही एस ए एस की कहानी खत्म है, सीधा हम उस ब्रश को लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे, मैथमेटिक्स डिमांड हार्ड वर्क। ये हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब देनी है, और ये आप एक जनरलाइज हो चुका है कि मैथमेटिक्स काफ़ी परिश्रम वाला है, मतलब
सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा हमें हार्ड वर्क करना होता है। तो मैथमेटिक्स क्या है, अब डिसाइड होगा इससे कि डू लगाएं या डज लगाएं। मैथमेटिक्स सिंगुलर है या प्लूरल है? मैथमेटिक्स सिंगुलर है, प्लस वो थर्ड पर्सन भी है। इसका मतलब हमें थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो क्या देना होता है, डस। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो हमें देना पड़ता डू। यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो डू देना पड़ता हमें, या कोई सेकंड पर्सन होता तो भी डू देना पड़ता। ये है हरीश फॉर लॉन्ग वॉक ऑन संडे। ये उसकी हैबिट है कि वो संडे को लॉन्ग वॉक पे जाता है। तो हरीश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है तो वर्ब ले आओ गो और साथ में देना है या तो एस या ईएस। तो कौन सा दें, उसके लिए हमें देखना है ये लास्ट में। तो क्या है यहाँ पे ओ, तो क्या लगाएंगे गोस। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, वर्कर्स एट नून एवरी डे। कहीं पे कोई एक कंपनी है, फर्म है या कहीं पे एक साइट है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, वो डेली नून में दोपहर में रिलैक्स करते हैं। तो वर्कर्स, अगर वर्कर होता तो हम रिलैक्स को लेके आओ और देखो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, हम एस या ईएस देने की कंडीशन पूरी हो गई। हमें देना है एस देना है या ईएस देना है, कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन यहाँ हमारे पास में वर्कर्स था, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल हो गया, तो हम कह सकते हैं इसको एस या ईएस कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो वर्कर्स रिलैक्स एट नून एवरी डे। इसके बाद द बस हेयर रेगुलरली। कोई बस स्टॉप है, कोई पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें बस एवरीडे आती है क्या। देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो इस टाइप की हमें पता है, हमें या तो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, उसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें डू या डज की हेल्प लेनी होती है। अब ये इसको डू लें या डज लें, उसको चूज़ करने के लिए हमें यहाँ इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। बस थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो हमें यहाँ पे डज को पिक करना है। ये हमारे पास डज द बस, डज द बस, फिर डू डज हो गया। तो ऐसे ही इसकी कहानी खत्म। सीधा उसको वर्ब को उठाओ सेम टू सेम और यहाँ पे फिल कर दो, डज द बस कम हेयर एवरी डे या रेगुलरली। इसका नेक्स्ट है, ये स्पेशल टाइप का एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम देयर को, देयर गोज द बेल, देयर गोज द बेल। तो आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमने कौन सी वर्ब भरी, उसके साथ में हमने ऐड किया। तो एस एस कैसे किया, किसके साथ किया, किसके साथ नहीं किया, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ कैसे करना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।